बोर्ड स्पेशल क्वेश्चन में आज हम लोग हिंदी का मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? अंबेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। उनका मानना है कि आज के आधुनिक समय में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी है। अर्थात भीमराव अंबेडकर इस चैप्टर में कहते हैं कि आज के समय में भी जाति प्रथा को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है और जाति प्रथा ही आज के समय में विडंबना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे? भारत में मनुष्य का पेशा या व्यवसाय मनुष्य के जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। अर्थात भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत में जो मनुष्य का जो पेशा है, जो मनुष्य का जो काम है, उसके जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। अर्थात वह जिस जाति में जन्म लेता है उसी जातीय पेशा को करने के लिए वह बाध्य हो जाता है। माता पिता का जो पेशा होता है उसके संतान को भी वही पेशा अपनाना पड़ता है। मनुष्य चाह कर भी अपना पेशा नहीं बदल पाता, चाहे वह दूसरे काम में कितना भी पारंगत क्यों न हो। इसलिए भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अर्थात भीमराव अंबेडकर का कहना है कि भारत में भले ही व्यक्ति कोई दूसरा काम में क्यों न पारंगत हो, लेकिन वह फिर भी वह अपने जातीय पेशा को ही करने के लिए वो बाध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था और क्यों? खोखा घर के नियमों के मामले में अपवाद था क्योंकि घर में 5 लड़कियों के लिए नियम थे, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। 5 बहनों के बाद खोखा का जन्म हुआ था, इसलिए परिवार में इसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता था। अर्थात इस चैप्टर में यह कहा गया है कि खोखा 5 बहनों के बाद उसका जन्म हुआ था, यानी वह अकेला भाई था और 5 बहन था, इसलिए परिवार में उसको दुलार दिया जाता था, ज़्यादा प्यार किया जाता था और उसके लिए कोई भी नियम नहीं था। लेकिन उसकी जो 5 बहनें थी उसके लिए कठोर नियम बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत के गांवों में हो सकते हैं। भारत की सर्वाधिक आबादी गांवों में बसती है। धर्म और इतिहास के अवशेष गांवों में ही सुरक्षित है। अर्थात इस चैप्टर में मैक्स मुलर कहते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं हो सकता है, बल्कि सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांवों में ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक गुणाकार मूले के अनुसार चंद्रगुप्त का दूसरा व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा गया है। पटना जो है वो गुप्त वंश मौर्य काल में वो वहाँ मौर्यों की राजधानी थी और चंद्रगुप्त का जो नाम था वो देव था, इसीलिए पटना को देवनगर कहा गया और देवनगर की लिपि होने के कारण उत्तर भारत की इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया? लेखक के परिवार के लोग बहादुर के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया करते थे। छोटी छोटी बातों पर बहादुर को पीटा करते थे। एक दिन बहादुर
पर झूठे चोरी का आरोप लगा दिया जाता है, जिस कारण बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग जाता है। यानी कि बहादुर पर जो है तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, उस पे उसको अधिक काम भी दिया जाता था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, छोटी छोटी बातों पर उसे पीटा जाता था। इस वजह से बहादुर दुखी होकर एक दिन लेखक का घर छोड़कर भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं तथा जो रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य के परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी राष्ट्र भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां बहुत सारी जातियां बसती है, सबकी अपनी भाषा है, रीति रिवाज है, लेकिन सबका इतिहास एक है और संस्कृति भी एक है। राष्ट्र के गठन में इतिहास और संस्कृति की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। इस प्रकार बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। अर्थात भारत में अनेक सारे जाति और अनेक धर्म के लोग रहते हैं, जितना कि अन्य किसी देशों में ऐसा नहीं देखा जाता है। इसीलिए बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी राष्ट्र भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी? मछली और दीदी में बहुत सारी समानताएं हैं। मछली जल में रहती है और दीदी घर में। मछली झोले में तड़पती है और दीदी घर में छटपटाती है। मछली पानी से निकलने पर पीटती है और दीदी घर में पिताजी से पीटती है। न मछली अपनी व्यथा व्यक्त कर पाती है और न दीदी अपनी व्यथा व्यक्त कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? संक्षिप्त परिचय दे। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। उन्होंने स्वयं ही इस बात को स्वीकार किया था, अर्थात बिरजू महाराज ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि उनके पिताजी ही उनके गुरु थे। बिरजू महाराज के पिताजी जहाँ भी जाते, बिरजू महाराज को साथ ले जाते थे। पिताजी जहाँ भी जाते थे, पहले बिरजू महाराज को नृत्य का अवसर प्रदान करते थे। अर्थात उनके पिताजी जहाँ भी जाते थे, बिरजू महाराज को साथ लेकर जाते थे और नृत्य करने के लिए सबसे पहले उनको अवसर देते थे तथा स्वयं तबला बजाते थे। बिरजू महाराज के पिताजी एक प्रसिद्ध नर्तक थे। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? गांधी जी शिक्षा का मूल ध्येय चरित्र निर्माण को मानते थे। उनका मानना था कि चरित्र निर्माण के बिना शिक्षा अधूरा है। विद्यार्थियों में किताबी ज्ञान के साथ साथ साहस, बल, सदाचार की भी शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह चरित्र का निर्माण करना है और विद्यार्थियों को किताबी शिक्षा के साथ साथ साहस, बल और सदाचार की भी शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। जब लेखक के घर में वह नौकरी करने आया तो लेखक की पत्नी को दिल बहादुर शब्द नाम बहुत लंबा लगता था, इसीलिए उन्होंने दिल बहादुर शब्द से दिल नाम को उड़ा दिया ताकि पूरा नाम दिल बहादुर न लेना पड़े और नाम पुकारने में आसानी हो। अर्थात दिल बहादुर जो था यह एक लंबा नाम था और
उसको उसका नाम पुकारने में लेखक की पत्नी को परेशानी होती थी। इसीलिए उसके नाम में से दिल शब्द को हटा दिया गया और सिर्फ बहादुर नाम से ही उसको पुकारने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब मनुष्य राम नाम का जप नहीं करता है तब उसका वाणी विष के समान हो जाता है। अर्थात इस पंक्ति में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जब कोई मनुष्य अपने मुख से राम का नाम नहीं लेता है, राम का नाम अगर नहीं बजता है, तो उसका वाणी जो है वो विष के समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने माली मलिन किन्हें और क्यों कहा है? कवि ने कृष्ण और राधा को माली मलिन कहा है। माली और मलिन किसी वाटिका के धूरी होते हैं, अर्थात किसी वाटिका के मालिक होते हैं। जिस प्रकार माली वाटिका के पेड़ पौधे को सींचते हैं, ठीक उसी प्रकार राधा और कृष्ण प्रेम रूपी वाटिका को सींचते हैं। राधा और कृष्ण ने प्रेम रूपी वाटिका को तैयार किया है, जिसके राधा और कृष्ण मूर्तिमान रूप है। अर्थात राधा और कृष्ण जो है प्रेम रूपी वाटिका को सींचते हैं, इसीलिए राधा और कृष्ण को माली और मलिन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है और क्यों? कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है, ताकि वह भी कवि की विरह वेदना तथा पीड़ा से परिचित होकर द्रवित हो सके। अर्थात कवि की जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसे भी महसूस हो सके। इसीलिए कवि जो है अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित के लिए बादल देह धारण करता है। जिस प्रकार परोपकारी व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार बादल जब बरसता है तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा यह गर्म धरती और पेड़ पौधे को अपने शीतल जल से राहत पहुंचाती है। बादल अपने लिए कुछ भी शेष नहीं बचाता है, वह सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, बदले में वह कुछ भी नहीं लेता है। अर्थात जिस प्रकार से कोई परोपकारी व्यक्ति, कोई दयालु व्यक्ति अपना त्याग करके दूसरे को भलाई करता है, दूसरे को सुख पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार बादल भी अपने आप को मिटाकर धरती को और पेड़ पौधे को शीतल जल पहुंचाती है। बाकी प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और जो भी विद्यार्थी 2025 के मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन सभी को यह वीडियो शेयर कर दे। धन्यवाद।